हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग क्रमचय संचय पढ़ेंगे। ये नया टॉपिक है। ओके। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्रमचय संचय पढ़ेंगे, क्योंकि क्रमचय संचय को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमें बहुत आसानी से और बहुत जल्द समझ आ जाएगी। ओके। छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक एक वीडियो में पूरा हो जाएगा। क्रमचय संचय स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जो फंक्शन और रिलेशन से रिलेटेड थे, संबंध तथा फलन से। उनको पहले कर लेते हैं, 2 मिनट में खत्म। अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आपको बताना ये फंक्शन 1 1 2 है कि नहीं है इन दिस इंटरवल। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो डिफाइंड है 4 से इन्फिनिटी टू आर। ओके। तो हेयर क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे? x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। x क्या है? x इधर से आएगा। ये क्या है? x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। इट इज 1 1 फंक्शन। क्यों 1 1 फंक्शन है? क्योंकि अगर आप x 4 से इन्फिनिटी में से कोई भी लोगे ना, कोई भी x लो जो 4 से इन्फिनिटी के बीच में हो, और उसमें x में एक्स स्क्वायर निकालो, आप फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट वैल्यू देगा। क्या देगा? डिफरेंट वैल्यू देगा। ओके। अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं तो डिफरेंट आउटपुट भी मिल रहा है, इसका मतलब हो जाएगा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। इन दिस डोमेन फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ओके। तो मैंने लिख दिया इट इज 1 1। क्यों 1 1? क्योंकि 4 के बाद कोई भी वैल्यू ले लो आप, मान लो 5 ले लो तो एफ ऑफ 5 निकालो। मान लो 6 ले लो तो एफ ऑफ 6 निकालो, एफ ऑफ 5 निकालो तो 25, 36। एफ ऑफ -6 भी निकाल लो, तब ये कितना आएगा? नहीं, -6 नहीं ले सकते। -6 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको पता है जो एक्स ले रहे हैं वो 4 से इन्फिनिटी है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये तो आप ले ही नहीं सकते। तो 4 से इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ले लो, उसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सारे के सारे अलग वैल्यू आएगी, डिफरेंट आउटपुट आएगा। इस वजह से फंक्शन 1 1 हो जाएगा इन दिस इंटरवल। ओके। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर साइन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स। कह रहा बताइए ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 1 1 है कि नहीं है? क्या है? एफ फर्स्ट दैट आर टू आर डिफाइंड है, मतलब एक फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? आर टू आर में, मतलब उसकी डोमेन भी रियल है और उसका जो कोडोमेन है वो भी क्या है? रियल है। तो हम देख लेते हैं, अगर ये फंक्शन इफ डोमेन में क्या है? डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट देता है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो चेक करते हैं। तो अगर हमें लेना क्या है? एक्स आर से लेना है ना, क्योंकि ये आर दिया हुआ है, एक्स तो यहीं से लेंगे। ओके। तो आप आर में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो मैं कोई 2 नंबर ले लेता हूँ। मैं 0 ले लिया और मैंने पाई लिया, तो 0 पे मैंने देखा फंक्शन की वैल्यू क्या आई, एक्स को 0 रखा तो फाइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस फाइन 0 ये भी 1 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है इधर? माइनस ये प्लस लिखा हुआ है, ये भी वैल्यू 1 देगा, ये भी वैल्यू 1 देगा, तो 1 + 1 = 2 आएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। पाई पे चेक किया तब भी क्या आया? 2 आया। तो हमने इनपुट डिफरेंट दिए लेकिन आउटपुट हमें सेम से मिल गए, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तीसरा फंक्शन चेक करते हैं। हमारे पास कोई अलग फंक्शन है 2x + 5। इस पे हम लोग कह रहा है इफ इंटरवल में बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। क्या है? तो देखो फंक्शन क्या है? 2x + 5, और क्या है? x क्या है? x इंटीजर है। x क्या है? इंटीजर है। तो x इंटीजर का मतलब हो गया -1 -2 -3 0 1 2 3, इस तरीके का कोई भी नंबर। ओके। तो इन तरीके के कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि x इंटीजर है और ये सारे क्या है? इंटीजर है। तो इसमें से अगर 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो 2x हो जाएगा, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ये क्या है? ऑड है, मतलब ये सम है और ये विषम है। दोनों को मिलाकर के सम, जब कोई भी सम संख्या और कोई विषम संख्या, यानी कि कोई ऑड नंबर और इवन नंबर आप ऐड करते हो तो ओवरऑल क्या आता है? ऑड नंबर आता है, सम संख्या आती है। चेक कर लो, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करो क्या आया? 5। और 5 एक क्या होता है? ऑड नंबर होता है, इसलिए मैंने लिख दिया ऑड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसको कैलकुलेट किया? 2x + 5 को। फंक्शन क्या था हमारा? 2x + 5 था। ये हमारा क्या कैलकुलेट होकर के आया? ऑड इंटीजर, मतलब कि विषम पूर्णांक हो के आया। और यहाँ पे हमारा कोडोमेन क्या दिया हुआ है? इंटीजर दिया हुआ है। इधर क्या आ रहा है? ऑड इंटीजर। इंटीजर में तो इवन इंटीजर ऑड इंटीजर दोनों आ जाते हैं। इंटीजर का मतलब होता है सम पूर्णांक विषम पूर्णांक दोनों, लेकिन इधर क्या आ रहा है? रेंज में हमारा आ रहा है विषम पूर्णांक। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन का जो रेंज है वो सेट बी के बराबर नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन क्या होगा? ऑनटू नहीं होगा। ओके। ये फंक्शन 1 1 तो हो जाएगा लेकिन ऑनटू नहीं होगा। ये मुझे लिखा हुआ है कि नॉट ऑनटू, रेंज ऑफ फंक्शन सेट बी के बराबर नहीं है, इस वजह से फंक्शन ऑनटू नहीं है।
एक क्वेश्चन और है, एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स। कह रहा है बताइए इफ इंटरवल में जब एफ -2 से 2 और -5 से 5, बताइए ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स क्या है, ऑन टू है या नहीं है, बताना है आपको। तो ऑन टू करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन की रेंज निकाल लेते हैं। अगर वो सेट बी के बराबर आ जाए, सेट बी मतलब कोडोमेन के बराबर आ जाए, तो कह देते हैं फंक्शन ऑन टू है। अगर ऐसा नहीं है तो कह देते हैं फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हम इसकी रेंज निकालेंगे। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, रेंज कैसे निकालेंगे, जो इनपुट्स है उस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो देखो इनपुट्स क्या है, -2 पे चेक करो वैल्यू, -2 पे एक्स को -2 डालो तो मॉड लगा है। मॉड की प्रॉपर्टी होती है -2 तब भी 2 आएगा और +2 तब भी 2 आएगा। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है। मॉड नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। एक्स को -2 डालो तो ये मॉड लगा है तो क्या निकल के आएगा 2। एक्स को -2 डालो तो -4 आया। तो -2 पे -4, 2 पे क्या आएगा 4 आएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या निकल के आ गई, -4 से 4। अब क्या ये -4 से 4, ये जो रेंज ऑफ द फंक्शन है क्या फेट बी के बराबर है? फेट बी क्या है, -5 से 5 है, बराबर नहीं है। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन फेट बी के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। ये कुछ क्वेश्चन थे मुझे कराने थे 1 और ऑन टू पे, तो एकाकी फलन और आच्छादक पे, तो वो खत्म हो गए। अब हम लोग नए टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करें, नए चैप्टर, तो क्रमचय और संचय, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे संचय है, याद रखिएगा प्रायिकता पढ़ने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़े बिना प्रायिकता आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। छोटा सा चैप्टर है, इसको पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। देखिए क्रमचय और संचय, क्रमचय को बोलते हैं परमुटेशन इंग्लिश में, संचय को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ओके, आपका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब जो संचय है, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या करना, सिलेक्शन करना। कुछ चीजें आपको दी होंगी, उसमें से सिलेक्ट करना होगा, चयन करना होगा, उसको सिलेक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब संचय का जो मतलब है। और जो परमुटेशन होता है आपका, परमुटेशन, इसको हम लोग क्रमचय बोलते हैं। परमुटेशन का जो मतलब होता है वो आपका होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि चीजों को किस तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास कोई 5 चीजें हैं, उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वे वी कैन अरेंज दैट 5 थिंग्स या 5 लेटर या 5 डिफरेंट फ्रूट्स, वट एवर इट कैन बी। कोई भी 5 चीजें आपकी हो सकती हैं, 10 चीजें हो सकती हैं, 15 चीजें हो सकती हैं, उनको किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके हो सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं। ओके, तो ये आपको मतलब समझ आए ना। क्रमचय का मतलब हुआ आपका परमुटेशन, परमुटेशन इंग्लिश में कहते हैं। और क्रमचय को मतलब हुआ अरेंजमेंट, चीजों को अरेंज करना। अब संचय को कहते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कुछ चीजों का हम सिलेक्ट करेंगे, चयन करेंगे। हमारे पास 5 चीजें होंगी, ओके, 5 में से अगर हमें 3 चीजें सिलेक्ट करनी है तो हम कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं आप सिलेक्शन। ओके, ये हो गया आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इस पर अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सिलेक्शन का मतलब चयन करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास, सपोज करो कि आपके पास 5 लेटर्स हैं, ए बी सी डी और ई। ओके, ए बी सी डी ई दिया हुआ है। मैं कह दूं कि आपको इनमें से कोई 2 लेटर, मान लो आपको अभी 5 नहीं है, मान लो अभी 3 ही लेटर, अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 3 लेटर है, 3 में से आपको कोई 2 लेटर सिलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीके हैं आपके सिलेक्ट करने के, आप बताओ। अगर मैं कहूं आपके पास 3 लेटर्स हैं, उनका लेटर से मतलब समझते हो ना, लेटर मतलब अक्षर, ए बी सी, इन 3 में से आपको कोई 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, कोई 2 लेटर सिलेक्ट करनी है। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो आप? ए बी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, देखो 2 लेटर है। आप बी सी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 लेटर है। आप ए सी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास कितने डिफरेंट वे आए सिलेक्ट करने के, 3, 1 2 3। आप तो आप समझ रहे हो ना कि आप कर क्या रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो किनको, नंबर्स को। कितने, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको,
उसमें से कुछ चीजों का कुछ पर्टिकुलर नंबर का सिलेक्शन कर रहे हो, तो ये होता है आपका सिलेक्शन। आपके पास सपोज करो ए बी सी डी 4 चीजें दी हुई हैं, आप इसमें से कोई कोई 3 चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो, तो कितने तरीके होंगे उन 3 चीजों को सिलेक्ट करने के? या तो आप ए बी सी सिलेक्ट कर लो, एक तरीका हो गया, या तो आप बी सी डी सिलेक्ट कर लो, दूसरा तरीका हो गया, या तो आप ए सी डी सिलेक्ट कर लो, तीसरा तरीका हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं। तो उसको अब जैसे मान लो आपके पास अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। मैं कह दूं आपके पास 15 चीजें हैं, A1 A2 A3 इस तरीके से मान लो A15 तक 15 आपके पास डिफरेंट कोई भी मान लो फल दिए हुए हैं, एक का नाम है A1 A2 A3, इस तरीके से 15 फ्रूट दिए हुए हैं अलग अलग। उसमें से कोई भी 2 फ्रूट सिलेक्ट करने हैं, सारे अलग अलग 15 फ्रूट में से। कैसे सिलेक्ट करोगे? या तो आप A1 A2 सिलेक्ट कर लो, या तो आप A2 A3 सिलेक्ट कर लो, या तो आप A1 A4 सिलेक्ट कर लो, या तो आप A1 A5 सिलेक्ट कर लो। इस तरीके से आपके बहुत सारे तरीके आएंगे। ओके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किन्हीं दिए हुए n नंबरों में से कोई r नंबर सिलेक्ट करने के। तो उसका एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वाइज हम उसको कैसे ड्राइव करते हैं वो हम देखते हैं। बेसिकली इसमें हम चयन सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ चीजों में से कुछ चीजें हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं कि हमारे पास A B C D E दिया हुआ है। ओके, हमारे पास कितने हैं? 5 कोई लेटर्स दिए हुए हैं। कह रहा है किन्हीं 2 लेटर्स को चयन करने के तरीके बताओ। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ गिवन 5 डिफरेंट लेटर्स। क्वेश्चन रिपीट कर दूं, क्वेश्चन इज गिवन हियर, देयर आर 5 different letters A B C D E and we have to select 2 different things. Okay, find the selection of 2 different things out of given 5 letters. Okay, या इसको हिंदी में अगर बोलें तो ऐसे कहेंगे कि हमारे पास 5 लेटर्स हैं, 5 में से कोई हमको 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं और उसके कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं। तो इसको फॉर्मूला वाइज कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं। जनरली आप जिसको करोगे तो कैसे करोगे, ए बी बी सी डी डी ई इस तरीके से करते चले जाओगे, राइट। तो ऐसे जब करोगे तो टोटल कितने आएंगे? 10 आएंगे। कितने तरीके आएंगे आपके पास? 10 तरीके। 5 में से कोई 2 अगर सिलेक्ट करने हैं लेटर तो कितने लेटर्स बनेंगे? ऐसे 10 लेटर बनेंगे, 10 आएगा। ओके, आप करके देख लेना। ये तो जनरल हो गया। इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे, सूत्र से कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला होता है NCR। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा, प्रायिकता जब आप पढ़ोगे बहुत काम आएगा। NCR का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। NCR का मतलब क्या है? आपके पास कोई मानो कोई n चीजें दी होंगी, A1 A2 ऐसे AN तक। ओके, उन n में से कोई r चीजें सिलेक्ट करनी होगी। r एक नंबर है, जैसे मान लो हमारे पास 10 चीजें हैं तो 10 में से 5 चीजें सिलेक्ट करना है। तो जो 10 हो जाएगा वो n का मान हो जाएगा, जो r हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 10 में से 5 चीजों को सिलेक्ट करना है, तो n की जगह 10 रख दो और फी लिखा है फी लिख दो, r की जगह 5 कर दो, तो 10C5 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो इसी तरीके से अगर मैं आपको इसमें लिख के बता दूं, सिलेक्शन ऑफ r डिफरेंट थिंग आउट ऑफ n गिवन थिंग्स, डिफरेंट थिंग। ठीक है, मतलब ये सिलेक्शन ऑफ r डिफरेंट थिंग, r अलग अलग वस्तुओं का चयन करना, किसमें से? आउट ऑफ मतलब में से, n गिवन डिफरेंट लेटर्स, ये डिफरेंट थिंग्स, n दी हुई चीजों में से r चीजों का सिलेक्शन करना। अगर ऐसा कभी हुआ करना हो तब हम क्या लगाते हैं? NCR लगाते हैं। लेकिन याद रखना ये NCR का फॉर्मूला तभी लगता है जब
आपके पास सारी की सारी चीजें क्या हो, डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तभी ये एनसीआर लगेगा, नहीं तो एनसीआर आपका लगेगा नहीं, यूज नहीं होगा। याद रखना, अगर आपके पास एन एन चीजें हैं, एन मतलब मान लो 10 है, 15 है, 20 है, और जैसे मान लो 10 चीजें हैं, तो 10 में से वो सारी चीजें 10 अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर 10 अलग है, उनमें से कोई 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, कोई 3 चीजें सिलेक्ट करनी है, तब आप एनसीआर लगाओगे। ओके, तो मान लो कोई इसमें इसमें हमारे पास कितने हैं, ए बी सी डी, ये सब अलग अलग लेटर्स हैं, तो कितने हैं, 5 है, तो एन का मान क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 5। कितने लेटर सिलेक्ट करने थे, 2। दो के कितने तरीके हो सकते हैं, तो आर का मान क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे रखो 5 और सी लिखा, सी आर की जगह 2, 5C2, 5C2 क्या हो जाएगा आंसर। 5 में से 2 लेटर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 5C2 हो गए। ओके, अब जैसे मान के चलो, अब मैं थोड़ी सा एक चीज और बताऊंगा। एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल कहते हैं, याद रखना। जब मैं ऐसे कहता हूँ इसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक ही होता है। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल एन माइनस 1, फैक्टोरियल 5। कभी कभी फैक्टोरियल को हम लोग एफ ए भी लिख देते हैं, एफ ए। तो अगर कहीं एफ ए लिखा मिल जाए तो मान जाना इसका मतलब है फैक्टोरियल 5। ओके, और अगर एफ ए लिखा मिल जाए तो ये भी क्या है, फैक्टोरियल 3। ओके, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये याद रखना फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होगा। ओके, जैसे मैं कहूँ कि 5C2 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा दो। एन की जगह क्या है 5, लिख दो 5। आर फैक्टोरियल, आर क्या है 2, फिर है एन माइनस आर, एन मतलब 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। ये क्या निकल के आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 5 में 2 गए 3 फैक्टोरियल। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा। जो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ओके, जैसे हमारे पास 7 अलग अलग चीजें हैं, वैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के डिजिट दिए हुए हैं। ओके, 6 डिजिट है, इसमें से हमको 3 डिजिट लेकर के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट लेकर के। तो कह रहा है कितने तरीके हैं कि जिससे 3 डिजिट के अलग अलग नंबर बनाए जा सके। जैसे 1 2 3, एक तो ये पॉसिबल है, 2 3 4 एक ये हो सकता है, 4 5 6 एक ये हो सकता है, 1 2 4 एक ये हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे नंबर बनेंगे, राइट। तो इसको एनसीआर की मदद से कैसे करोगे, कभी भी एन चीजें दी हो, अगर एन में से एन डिफरेंट, एन अलग अलग चीजें होनी चाहिए, ये याद रखना। एन अलग अलग चीजों में से आर चीजों का सिलेक्शन करना हो तो उसके लिए एनसीआर लगा देते हैं। अगर 10 में से कोई 2 वस्तुओं का चयन करना है तो उसके लिए 10C2 लगा देंगे। अगर 10 में से हमें 5 वस्तुओं को चयन करना है तो उसके लिए 10C5 लगा देंगे। ओके, 10 में से 5 चीजों का चयन 10C5, 8 में से 2 चीजों का चयन करना है, सिलेक्ट करना है, तो 8C2। याद रखना एनसीआर तभी लगता है जब वस्तुएं अलग अलग हो। अब थोड़ी सा फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीख लेते हैं। फैक्टोरियल एन का जो वैल्यू होता है वो होता है एन एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक होता है 3 2 1, एफ ए तक होता है। ओके, अगर मुझे फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करना है तो मैं करूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 6 4 जाओ, 20 20 60 120, 120 आएगा। अगर 4 फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे आएगा 4 3 2 1 इक्वल टू 24 आंसर। 4 फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, फैक्टोरियल 5 कितना होता है
एक 120। अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 3 कितना होता है, तो जिसका भी फैक्टोरियल निकालना हो उसको लिखो 3, अब फिर उससे एक एक घटाते चले जाओ। तो 3 में एक घटाओ कितना आएगा 2, अब 2 में एक घटाओ 1, अब बस अब एक में ना बस घटा देना, एक तक लिखना है। तो 3 2 जा 6, 6 into 1 इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल है ना, तो 2 लिखो और 2 में एक घटाओ तो 1 आया, तो 2 1 2 1 तक ही लिखना, अगर 1 आ जाए फिर उसके आगे नहीं जाना, 2 आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल क्या होता है बताइए, जैसे लिखा है फैक्टोरियल 1, तो ये 1 और 1 में एक घटाओ कितना आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर लिखा है फैक्टोरियल 15 तो कैसे लिखोगे इसको 15 into 14 into 13, ओके। इस तरीके से 12 11 इस तरीके से कहाँ तक आएगा 3 2 2 into 1, ऐसे सबका मल्टीप्लाई कराओगे जो आएगा फिर उसका वैल्यू हो जाएगा, ओके। अगर मेरे पास लिखा है 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा 15 into 14 into 13। अब चूंकि नीचे भी 13 है तो मैं 13 पे ही फैक्टोरियल लगा दूंगा, अब इसके आगे कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 15 into 14 आएगा, जो आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा, इस पूरे का आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास x लिखा है 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैसे कैलकुलेट करेंगे 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ओके। 3 फैक्टोरियल पे क्यों रुक गया, क्योंकि नीचे 3 है, 3 इस 3 से ये 3 कैंसिल, अब इनका मल्टीप्लाई करा दो जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा कि ये NCR क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। इस पे हम लोग थोड़ी क्वेश्चन और करेंगे। कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 डिफरेंट थिंग आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग, मतलब कोई n चीजें दी हुई हैं, A1 A2 A3 इस तरीके से कहाँ तक दिया हुआ है A9 n दिया हुआ है, इसमें से कोई 4 चीजों का सिलेक्शन करना है। तो n का वैल्यू 9 है और r का वैल्यू 4 है, तो 9 में से कोई 4 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो NCR लगा दो, NCR n का वैल्यू 9 r का वैल्यू 4, और 9C4 को कैलकुलेट कर लो, 9C4 फैक्टोरियल 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कहाँ से आया, एक फॉर्मूला होता है ना NCR का, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो इसको, 9 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ये कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 5 फैक्टोरियल को भी खोल लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको कैलकुलेट कर लो जो आएगा आंसर, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमारे पास 11 पॉइंट है किसी प्लेन पर, मान लो ये जितने पॉइंट दिया है कितने हैं 11 है, ओके। अगर मुझे इनफिल लाइन बनानी है तो इसमें कितनी सारी लाइन बन सकती है इन पॉइंट, इन बिंदुओं को जोड़ करके। अगर हमारे पास केवल 11 पॉइंट है, ओके, n बराबर कितना 11 है, हमें क्या बनानी है लाइन, कह रहा है कितनी डिफरेंट लाइनें बना सकते हो, क्वेश्चन है कितनी डिफरेंट लाइनें बनेंगी, ओके। तो आप एक बात बताओ, कोई भी लाइन बनती कब है, हमारे पास एक पॉइंट ये इन दोनों को जोड़ दोगे लाइन बन जाएगी। तो लाइन बनने के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है, तो ओके। तो आप 11 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, 11 में से कोई भी 2, तो एक लाइन ही बनेगी। आर यू गेटिंग? तो ये 11C2 आंसर हो जाएगा। कब आंसर हो जाएगा?
अगर 11 पॉइंट दिए हैं किसी प्लेन पर, किसी समतल पर, उसमें से आपको लाइनें बनानी है कि उन 11 पॉइंट को जोड़ करके कितनी लाइनें बन सकती है, वो भी लाइनें अलग अलग हो, सेम लाइन ना हो। तो कितनी बन सकती हैं? 11 C2 बन सकती है। एक तो ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, इस तरीके से बहुत सारी बनेगी। ओके, अगर मैं कहूं ये हमारे पास 5 पॉइंट है, हमारे पास 11 पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, उन 11 पॉइंट में से 5 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन पर है। तो आप बताओ मुझे, ये एक लाइन पर हो गए 1 2 3 4 5 पॉइंट। ओके, कह रहा है कितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। अब मुझे बताइए इन 11 पॉइंट में से कितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं यदि उन 11 पॉइंट में से 5 पॉइंट कोलिनियर हो। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर हो। तो आप मुझे बताइए ट्रायंगल बनने के लिए, त्रिभुज बनने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है। 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दो तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो 11 में से कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन इनमें से क्या होगा? इनमें से लाइन भी होंगी और ट्रायंगल भी होगा, दोनों चीजें होंगी। जितना भी ये संख्या आएगा उसमें लाइन भी होगी। क्यों? क्योंकि यार ये पांच पांच पॉइंट ये भी तो दिए हैं। इन 5 में से अगर कोई तीन पॉइंट को जोड़ दोगे तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा, लाइन बनेगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पर है, एक ही सीध पर है। तो आप इसमें 5 में से कोई 3 घटा दो। ओके, तो क्यों क्यों घटा दो? क्योंकि इनसे कभी भी क्या नहीं बन सकता? ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये लाइन का केस है, क्योंकि लाइन इसमें आ जाएगा, इस वजह से हमने लाइन का केस घटा दिया, हमने ट्रायंगल का निकल। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। एक फार्मूला होता है एनपीआर का, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये भी याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कॉन्सेप्ट है मैं बता दूं, किसी सर्कल के अराउंड अगर आपको बैठना है तो कितने तरीके से बैठ सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, एक राउंड टेबल है, मेज है, उसमें हम 5 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई। तो कह रहा है कि इन 5 लोगों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। कभी ए यहाँ हो सकता है, कभी बी ए यहाँ हो सकता है, कभी ए यहाँ हो सकता है, कभी ये ई इधर हो सकता है, बी इधर हो सकता है। कितने तरीके हो सकते हैं अरेंज करने को? तो उसका आंसर है फैक्टोरियल n माइनस 1। अगर हमारे पास एक राउंड, याद रखना सर्कल, सर्कल मतलब एक वृत्त, वृत्त के चारों ओर अगर 4 चीजों को बैठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकते हो। 5 लोगों को बैठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकते हो। 6 लोगों को बैठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो उसका आंसर है फैक्टोरियल n माइनस 1। अगर हमारे पास कोई राउंड सर्कल है, कोई वृत्त दिया है, उसके चारों ओर हमको 3 लोगों को बैठाना है, ए बी सी, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है, ये सूत्र होता है। ओके, कब होता है सूत्र? किसी वृत्त के चारों ओर, किसी वृत्त के चारों ओर कितने तरीके से लोगों को बैठा सकते हैं। ओके, तो n का मान कितना है? 3 है, तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल लगाया, 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल लगा दो। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, आंसर हो जाएगा 2। तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 2 तरीके से बैठ सकते हैं, एक ए बी और एक नहीं ऐसे नहीं, एक बैठ सकता है ए बी सी, एक बैठ सकता है बी सी, इस तरीके से बैठ सकते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको कराए। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारा बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको किसी लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा जब आपका पेपर एग्जाम पास आएगा। ओके, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। एनपीआर और एनपीआर के बारे में बताना था। कुछ 1-2 चीजें और है, उनको भी देख लो यार। अगर आपके पास 10 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं? 10। मान लो इसमें फिर 10 कैसे कैसे हैं, कुछ 2 है, कुछ 6 है, ये फिर ऐसे कर लो 10 चीजें हैं, कितनी है? 10 है। ये 10 चीजें 3 लोगों में बांटनी है। कितने लोगों में बांटनी है? 3 लोगों में, A1 A2 और A3। कह रहा है A1 को आप 2 दे रहे हो, इसको आप 3 दे रहे हो, और इसको आप कितना दे रहे हो? 5 दे रहे हो। इसको 2 चीजें दे रहे हो, इसको 3 चीजें, इसको 5 चीजें। कह रहा है ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब जितनी चीजों को बांटना हो उसको ऊपर रखेंगे फैक्टोरियल में, और जितनी जितनी चीजें बांटनी हो,
तो एक को 2 देनी है, एक को 3, एक को 5, तो इनको फैक्टोरियल में नीचे से डिवाइड करा देंगे, भाग करा देंगे, आंसर हो जाएगा। और याद रखना ये तभी लगता है जब n डिफरेंट चीजें हो, मतलब ये जो 10 चीजें दी थी ना, ये सारी की सारी अलग अलग हो, ये तब लगता है। ओके, लेकिन जब ये 10 चीजें सेम हो तब क्या लगता है, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये कब फॉर्मूला लगता है, जब n सेम चीजों को, n हमारे पास सेम चीजें हो, उनको किन में बांटना हो, r लोगों में बांटना हो। ओके, किस में बांटना हो, r लोगों में बांटना हो। n हमारे पास सेम चीजें, जैसे मानो हमारे पास 10 एप्पल है, कितने हैं, 10 एप्पल है, एप्पल A1 A2 A3, इस तरीके से हमारे पास कितने हैं, 10 एप्पल है, सारे सेम सेम है। उन एप्पल्स को 3 लोगों में बांटने हैं, कितने लोगों में बांटने हैं, 3 लोगों में बांटने हैं। तो 10 सेम एप्पल को, एक जैसे एप्पल को 3 लोगों में कैसे बांटोगे, फॉर्मूला लगा दो ये वाला, n की वैल्यू हो जाएगी 10 एप्पल, 10, r का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 10 प्लस 3 माइनस 1 सी, r माइनस 1 होता है फॉर्मूले में, r क्या है, 3 लोगों में बांटना है, ये आ जाएगा 10 3 13, 13 में गए 12, और 12 3 में गए 2, 12 C2। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, फैक्टोरियल 12/2 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म। हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे आई थिंक प्राक्ता के साथ में। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे आपको प्राक्ता का होगा। सो आप इसको पहले परम्यूटेशन को ध्यान समझिए, क्वेश्चन करिए, इस पे NCR NPR क्या है, इसके बाद हम लोग उस पर करेंगे। ओके।